Hello everyone. Today I am going to explain you about the e-commerce. Our new topic for the this lesson is e-commerce. In that हमें ट्रेड कैसे करना है, हमें जो कॉमर्स करना है मीन्स हमारी जो एक चीज़ है गुड्स और सर्विसेज जो है वो हमें एक दूसरे से पास आउट करनी है. तो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वी कैन ट्रांसमिट आवर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द अदर साइड. तो ये हुआ ई कॉमर्स. तो यहाँ पर दिया गया है ई कॉमर्स का मीनिंग. ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स in which trading is done by electronic gadgets and medium. All the process of this e-commerce such as purchase, sales, advertisement and comparison with other products, transfer of money etc. are made electronic gadgets through. तो ये सब जो चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू ही पॉसिबल होता है. एंड मीडिया लाइक इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, ईमेल सर्विसेज, बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आर यूज फॉर ट्रेडिंग. मीन्स अगर व्यापार करना है तो उसके लिए दिस ऑल आर द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थ्रू अ पर्सन कैन बाय और सेल अ प्रोडक्ट. बाइंग, सेलिंग, डिलीवरी ऑफ गुड्स मीन्स पास आउट करना और लेना. एंड पेमेंट ऑफ मनी बाय प्रोफेशनल यूनिट्स have become easier. प्रोफेशनल यूनिट्स मीन्स जो यही काम करते हैं, दैट इज़ अ डिलीवरी करना, जैसे कि कुरियर सर्विस जो है वो गुड्स और सर्विसेज का डिलीवरी करते हैं और पेमेंट भी लेते हैं. देन दिस ऑल आर कॉल्ड द प्रोफेशनल यूनिट्स हैव बिकम ईजियर टू ई कॉमर्स. तो ई कॉमर्स जो है वो प्रोफेशनल यूनिट्स के थ्रू ईजी हो गया है. Also time and expenditure of a consumer for buying have been reduced. क्यों reduced होगा? क्योंकि इंटरमीडियरी नहीं होंगे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सेलर एंड कस्टमर्स. सो दैट वे दे आर हैविंग द लेस एक्सपेंसिव. टाइम भी बचता है. thus there are many advantages of e-commerce. बहुत सारे एडवांटेजेस है जिसके थ्रू ई कॉमर्स इज पॉसिबल. द होल प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग हैज़ बिकम ईजियर एंड फास्टर इन कंपैरिजन टू सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस. जो पुराने ज़माने से जो बिजनेस आता था तो वो जो था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था. मीन्स प्रोड्यूसर जो था वो पास आउट करता था होलसेलर को, होलसेलर पास आउट करता था रिटेलर को, रिटेलर से जाता था कस्टमर के पास. अगर बीच में इंटरमीडियरी के तौर पर एजेंट्स है तो वाया अ प्रोडक्ट हैव टू बी पास्ड आउट टू द कंज्यूमर और अ कस्टमर. तो दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. और ये जो है ई कॉमर्स थ्रू बाइंग एंड सेलिंग इट इज़ अ easier and fast. Business can be done at any time and place. कोई भी समय में और कहीं पर भी ई कॉमर्स इज़ पॉसिबल. हर एक जगह पे वो कर सकते हैं. मैनी एक्टिविटीज़ सच एज मार्केटिंग प्रोसेस, बहुत सारी दूसरी भी एक्टिविटीज़ है. मार्केटिंग प्रोसेस मीन्स अपनी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करना सोसाइटी के अंदर. डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स मैक्सिमम सेलिंग करना. फ़ोन, पोस्ट एंड प्रिंटिंग वर्क आर रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ इंटरनेट. तो ये जो सारे खर्चे थे वो कम हो गए. ये सारी एक्टिविटीज़ जो थी उसके ऊपर खर्च करने पड़ते थे, दैट हैव टू बी रिड्यूस बिकॉज ऑफ इंटरनेट. और इंटरनेट के थ्रू ई कॉमर्स इज़ पॉसिबल. और ई कॉमर्स थ्रू product have to be cheaper as compared to the traditional business. There is a decrease in overall cost and time for transportation. overall cost कैसे reduce होगा? जैसे कि जो इंटरमीडियरीज थे उनके कमीशन नहीं लगेंगे तो our cost
और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली हैव टू बी चार्ज। डायरेक्टली प्रोड्यूसर जो है वो सेलर के प्रोड्यूसर जो है वो विदाउट एनी इंटरमीडियरी कस्टमर से कांटेक्ट करके वह प्रोडक्ट खरीदता है। सो दैट इज़ वेरी चीप। ई-कॉमर्स प्रोवाइड्स बेटर एंड क्विक सर्विस to the customer. Process of communication becomes faster by internet. जो communication है, communication means transmission of the facts, words, thoughts from one side to the another side. It is very fast because of internet. Price of product, quality of goods and other questions can be solved easily, क्योंकि वो quotations नेट के थ्रू पास आउट कर लेते हैं। सो दैट इज़ कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल। तो उसके सारे जो क्वेश्चंस है उसका इजीली सॉल्यूशन मिल जाता है। एंड इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स इज़ पॉसिबल, मीन्स जो प्रोड्यूसर है वो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन मीन्स बातचीत कर सकते हैं। एंड सॉल्यूशन टू सर्विस ऑफ गुड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैज़ बिकम फास्टर। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, अगर किसी ने ई-कॉमर्स थ्रू कोई भी प्रोडक्ट मंगवाई है और कोई भी इशू आया है, सो दैट कैन बी सॉल्व्ड विद इंटरेक्शन विद कस्टमर्स। ओके, कस्टमर्स के साथ प्रोड्यूसर जो है वो बातें करके कम्युनिकेट करके सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट जो है हमारा फील्ड, ई-कॉमर्स कौन कौन सी फील्ड के अंदर हेल्पफुल है, उसको कहते हैं स्कोप ऑफ ई-कॉमर्स। ओके, व्हाट डू मीन बाय स्कोप ऑफ ई-कॉमर्स, ये 2-3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। स्कोप ऑफ ई-कॉमर्स सर्विसेज, यहाँ पर 4 सर्विसेज आर देयर। B2C, दैट इज़ बिजनेस टू कस्टमर। B2B, दैट इज़ बिजनेस टू बिजनेस। C2C, दैट इज़ कस्टमर टू कस्टमर। एंड C2B, दैट इज़ अ कस्टमर टू बिजनेस। So this all are the field through business is widespread. ई-कॉमर्स जो है वो अलग अलग जगह पे बना हुआ है। Among that first we can see that is of B2C, business to customer. In this there is a seller at one end and the customer at another end. एक जगह पे कौन होता है, सेलर, और दूसरी जगह पे कस्टमर होता है। द सेलर सेल्स देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कस्टमर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट थ्रू वेबसाइट्स। तो ये दोनों कॉन्टेक्ट में आते हैं थ्रू इंटरनेट वेबसाइट। कस्टमर्स कैन प्लेस देयर ऑर्डर, कस्टमर क्या करेगा, अपना ऑर्डर प्लेस करेगा फॉर द प्रोडक्ट ऑफ देयर चॉइस एट एनी टाइम, कोई भी समय पर, और एट any place they can place the order. The customer can place the order anytime. The seller sells product directly to the customers. सेलर जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है कस्टमर्स के, सो दैट हैव टू बी डायरेक्टली कांटेक्ट विद द कस्टमर्स विदाउट एनी मिडल मैन की मैंने बात की थी, दैट इज़ अ होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स, दिस ऑल आर द इंटरमीडियरीज। तो विदाउट एनी मिडल मैन seller are contact with customers. The buyer is an independent customer. वो कोई भी चीज़ खरीद सकता है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, उसमें से उसको जो भी चॉइस है दैट कैन बी परचेज। ऑनलाइन शॉपिंग इज़ एन आइडियल एग्जाम्पल। यू ऑल आर अवेयर अबाउट द ऑनलाइन शॉपिंग। बहुत सारों ने तो मंगवाया भी होगा कोई भी प्रोडक्ट। इन दिस प्रोसेस परचेजिंग सेलिंग आर फास्टर एंड ईजी विद इन द 2-3 days और विद इन द 1 day द प्रोडक्ट हैव टू बी रिच टू योर डोर स्टेप, घर तक पहुंच जाती है। सो बाइंग एंड सेलिंग इज फास्टर एंड ईजी। बिसाइड्स रिटेल सेलिंग, B2C includes many services like ऑनलाइन बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा। तो ये सारे भी पार्ट है B2C के, बिजनेस टू कस्टमर, मीन्स बिजनेस मैन जो है वो कस्टमर तक पहुंचता है। ओके, सो दैट आर ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट हमारा है B2B।
दैट इज़ बिजनेस टू बिजनेस। अब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के पास पहुंचता है। B2C के अंदर क्या था, बिजनेसमैन जो है वो कस्टमर तक पहुंचता है और कस्टमर को बहुत सारी चॉइसेस है, उनमें से वो सेलेक्ट करता है। पर यहाँ पर जो है वो B2B में बिजनेसमैन हैव टू कॉन्टैक्ट विद द अदर बिजनेसमैन। In this, both the parties are professional or a trader. In today's competitive world, business units have become interdependent. एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। मीन्स जैसे कि बच्चे हैं वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स जो है वो बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट है। So that is interdependent. B2B trading makes interdependency easy and effective. It establishes e-relationship with the supplier, distributor and other middlemen. तो यहाँ पर सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड अदर मिडलमैन, इनके बीच में क्या इस्टेब्लिश होता है, ई रिलेशनशिप। Means this all are the businessmen. Competitions can be achieved due to the transparency among the professionals. Means कहीं पर भी कुछ भी छुपाना नहीं. That is called the transparency among the professionals. जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस के बीच में, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी हो तो ट्रस्ट रहता है, फेथ रहता है, तो उसके थ्रू दैट कैन बी पास आउट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड। द competence of daily business activity like management of supply, management of stock list, management of payment is increased with the help of B2B. ओके, तो सप्लाई बढ़ता है, उसका मैनेजमेंट, स्टॉक लिस्ट का मैनेजमेंट और पेमेंट, दैट ऑल मैनेजमेंट हैव टू बी पॉसिबल विद द B2B बिजनेस। नेक्स्ट हमारा है C2C, दैट इज कस्टमर टू कस्टमर। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ अ कस्टमर इज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द अदर कस्टमर। यहाँ पर एक कॉर्नर पर कस्टमर है तो दूसरे कॉर्नर पर भी कस्टमर है। एंड दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट कस्टमर टू कस्टमर। इंटरनेट यूजर्स यूजिंग वेबसाइट्स बिकम्स सेलर और बायर। तो इंटरनेट के थ्रू जो भी कस्टमर है वो बन जाता है सेलर और बायर एज पर द रिक्वायरमेंट। कस्टमर गेट ऑनलाइन फैसिलिटीज़ ऑफ बाइंग एंड सेलिंग विदाउट एनी मिडल मैन। कोई भी मध्यस्थी नहीं होता है। विदाउट एनी मिडल मैन अ प्रोडक्ट कैन बी बाय और सेल। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज ऑक्शन साइट। इट इज़ कॉल्ड ई ऑक्शन, मीन्स जिसको हराजी कहते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट होती है, कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि हिस्टोरिकल जो चीज़ें होती है उनकी ऑक्शन रहती है। ऑक्शन सेल मीन्स जहाँ पर उसकी बोली लगाई जाती है कि मुझे ये प्रोडक्ट इतने में चाहिए, दूसरा कहता है कि मुझे ये प्रोडक्ट इतने में चाहिए। सो दैट वे ऑक्शन साइट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंटरनेट, दैट इज़ कॉल्ड ई ऑक्शन। कस्टमर हु वांट टू सेल अ थिंग कैन पुट द डिटेल ऑफ हिज थिंग्स। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं कि किसी के पास एंशंट आइडल है, बहुत पुराना और बहुत ही महंगा वाला आइडल है, मीन्स पुतला है, तो वो जो है उसकी स्पेशलिटी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी सारी डिटेल पुट करेगा इंटरनेट पर और उसकी वेबसाइट पर सारे जो फंक्शंस है वो बताएगा और वो एबिड करेगा एक दूसरे पर्सन को पास आउट करेगा। तो अ पर्सन हु बिड्स द हाइएस्ट बाइज द थिंग्स, जो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बोली लगाएगा, हाइएस्ट बिड्स, दैट कैन बी बाय दैट थिंग्स। तो ऑक्शन में भी वैसे ही होता है। देन बिसाइड्स दिस वेबसाइट्स लाइक OLX, Quicker.com
अ सेलर पुट इंफॉर्मेशन अबाउट हिज थिंग्स, किसी का सोफ़ा पुराना हो गया है तो वो ऑक्शन में इस साइट्स पर रख सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स जो है। कस्टमर ने एक बार तो ख़रीदा था तो वो कस्टमर हो गया, अब वो उसको पसंद नहीं आता तो वो बेच सकता है। वैसे ही मोबाइल फ़ोन जो है वो भी बेच सकते हैं। सो दिस ऑल थ्रू दिस वेबसाइट्स OLX and Quikr. The buyer negotiate with him and then the transaction is proceeds. तो जो बायर है उसको टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी रहती है एंड देन कैन बी ट्रांजैक्ट, मीन्स वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो हैंड ओवर ले लेता है। नेक्स्ट हमारा है C2B, that is a customer to business. In this kind of e-commerce, customer gets a large choice of products or services at a suitable and reasonable price. Okay, suitable and reasonable price. The business unit that provides such services or offer products declared conditions for sales and price of their services or products. This system help to reduce time of negotiation, means भावताल करने का जो होता है, so that negotiation का time reduce होता है। बहुत सारे जो भी बिजनेसमैन है उसके लिस्ट आ जाते हैं उसके पास, तो उसमें से किसको कौन सा प्रेफर है, तो उसमें नेगोशिएशन नहीं होता है। दैट रिड्यूस द टाइम ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मीन्स भावताल करना। जैसे कि कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो आप, 200 में है तो आप बोलोगे नहीं नहीं भैया ये तो बहुत ही महंगा है, आप 150 में दे दो। तो फिर कहता है कि नहीं नहीं 150 तो मुझे भी नहीं पड़ता है कॉस्ट में, 180 में ले लो। तो दैट इज़ कॉल्ड द नेगोशिएशन, मीन्स भावताल करना। तो वो टाइम बच जाता है क्योंकि इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती है and increase the flexibility of the customers as well as the business unit. बिजनेस यूनिट में भी बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी होती है कि कस्टमर को ये प्रेफर है ये नहीं प्रेफर है, तो हम उस हिसाब से हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो चेंज करें। एंड दिस टर्म्स ऑफ पेमेंट इज़ डिसाइडेड बाय कस्टमर्स। ओके, जो भी पेमेंट है वो कस्टमर डिसाइड करता है, उसके फीचर्स उसकी स्पेशलिटी के हिसाब से। सपोज़ मुझे 15,000 में कुछ चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए 15,000 में, तो मैंने जो 15,000 रखी है प्रोडक्ट की प्राइस, तो दैट इज़ डिसाइडेड बाय कस्टमर। तो उसमें बहुत सारे बिजनेसमैन अपने जो मोबाइल फ़ोन है वो कोटेशन लेकर आ जाएंगे, उसके फीचर्स लेकर आ जाएंगे। सो दैट इज़ अ C2B. देर आर मोर अरेंजमेंट इन ई कॉमर्स बिसाइड्स दिस। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स के अरेंजमेंट्स है। इफ़ वी कंसिडर गवर्नमेंट एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, अगर गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट बॉडी मानते हैं तो गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन and government to government. So this all are also the e-commerce. Nowadays e-commerce is very important and helpful for the transactions. अब e-commerce की रिक्विजिट क्या है, मीन्स कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हो तब e-commerce कर सकते हैं। रिक्विजिट इक्विपमेंट्स फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ e-commerce, मीन्स हमें e-commerce करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। Capital, human resources and machines are needed at primary stage. Means पैसा चाहिए, human resources चाहिए और machineries. Start any business. While e-commerce more resources are needed. तो यहाँ पर है वेबसाइट्स। ऊपर वाला जो था वो तो बिजनेसमैन के लिए था, पर जो ई कॉमर्स करना है तो उसके लिए पहले तो वेबसाइट्स चाहिए। उसके अंदर वेबसाइट्स में ई कॉमर्स डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन ऑफ द वेबसाइट्स करना ज़रूरी हो जाता है। अपग्रेडेशन नहीं करेंगे तो हमारा जो है वो आउटडेटेड हो जाएगा।
and that can be out from the market. In websites, web means www, ये आगे भी आ चुका है, वर्ल्ड वाइड वेब. while site means place, जहाँ पर आप प्लेसमेंट करते हो, तो दैट इज़ www. वेबसाइट्स का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब प्लेस. वेबसाइट इज एड्रेस ऑफ द फर्म एट वर्ल्ड वाइड. एड्रेस ऑफ द फर्म एट वर्ल्ड वाइड. व्हाट डू यू मीन बाय वेबसाइट? एड्रेस ऑफ ए फर्म एट वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स आपकी इंटरनेट की दुनिया में आपकी जगह जहाँ पर आप हो. हाउएवर वेबसाइट इज़ नॉट एनी फिजिकल और जियोग्राफिकल एड्रेस. कोई भी फिजिकल मीन्स हम देख सकते वैसा नहीं है, या जियोग्राफिकल मीन्स कोई भी जगह नहीं है, कोई रीजन नहीं है कि जहाँ पर वो हम देख सकते हैं. बट इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फर्म which is made available online, so that is address available on online. That is about the website. दूसरा चाहिए कंप्यूटर विथ इंटरनेट कनेक्शन. कंप्यूटर है पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो that is a waste. तो कंप्यूटर विथ इंटरनेट कनेक्शन है, then only the connectivity is possible and buying and selling हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल हो पाएगा. नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड. ये भी होना ज़रूरी है. अगर ये क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड है दैन ओनली द ट्रांजैक्शन इज फुलफिल्ड विद द पेमेंट. द ट्रेडर्स आर नॉट फैमिलियर विथ वन अनदर. ट्रेडर्स जो है वो एक दूसरे को जानते नहीं है, सिर्फ ई कॉमर्स के थ्रू कॉन्टेक्ट में आए हैं. सो द क्वेश्चन ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अराइजेस. अब कभी कभी पैसे डूब जाने का भी डर होता है. The buyer feels insecurity in payment before purchase. ओके, तो पहले खरीदे तो पहले पेमेंट दे देंगे तो हमारी प्रोडक्ट नहीं पहुंची तो बायर्स को फील होता है बिफोर पेमेंट एंड द सेलर फील इनसिक्योरिटी बिफोर रिसीविंग द मनी. ओके, बायर को परचेज करने से पहले इनसिक्योरिटी होती है और सेलर को मनी रिसीव करने की इनसिक्योरिटी होती है. सो क्रेडिट कार्ड सॉल्व दिस प्रॉब्लम. क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड. पेमेंट थ्रू कार्ड इज डन इन सच अ वे दैट वी कैन स्टॉप द पेमेंट. ओके, अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है और इन बिटवीन कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया, सो अ पर्सन कैन स्टॉप द पेमेंट आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द पेमेंट विदिन द 7 days. 7 दिन तक के अंदर की अवधि के अंदर अ पर्सन कैन स्टॉप द पेमेंट. दिस कार्ड्स आर इम्पॉर्टेंट टूल इन ई कॉमर्स. तो ई कॉमर्स के लिए इम्पॉर्टेंट टूल कौन सा है? क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड. सो दिस आर द रिक्विजिट फॉर ई कॉमर्स. नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट सेशन में ऑनलाइन ट्रेडिंग सीखेंगे. टिल दैट, थैंक यू.